आज के वीडियो में हम बात करेंगे 12th आर्ट्स का हिस्ट्री का पेपर पैटर्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज वेटेज और कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप इजीली पास हो सकते हो। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप नहीं कीजिए। अगर आप मराठी मीडियम है तो ये रेफर कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मराठी का इंग्लिश का स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ये हिस्ट्री का इंग्लिश का यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। ये इंट्रोडक्शन में कुछ गाइडेंस दिया है, जो चीज़ आप रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का बी में ऑब्जेक्ट इज इनकरेक्ट फ्रॉम द पेयर, और फिर चूज द करेक्ट अल्टरनेट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 1। एंड देन क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी रहेगा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी है जिसमें हिस्टोरिकल के प्लेसेस के नेम, पर्सन, इवेंट्स का लिखना है। फिर बी का जो है करेक्ट रीजन सेलेक्ट करना है, एंड सेंटेंस एंड कंप्लीट द सेंटेंस, और सेंटेंस को कंप्लीट करना रहेगा। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए सिंपली जो है बोर्ड ने ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक दे के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे और इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। राइट, यहाँ पे चैप्टर वाइज दिया है पूरा, चैप्टर नंबर 2 दिया है, चैप्टर नंबर 3 चैप्टर वाइज दिया पूरा, अच्छे से आप रेफ़र कर सकते हो। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, 3 का ए बी, क्वेश्चन नंबर 4 का ए बी, फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ये सब के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको जब क्वेश्चन बैंक देखोगे, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी, फिर 2 का ए बी, फिर उसके बाद 3 का ए बी, फिर 4 का ए बी, एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो ये क्वेश्चन बैंक है। अब ये पेपर पैटर्न हमको समझ में आ गया कि सर ये क्या पेपर पैटर्न है, लेकिन सर क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे भी शॉर्ट में है, आप 6 तो देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। अगर चैप्टर वाइज देखेंगे तो ये मार्क्स एंड वेटेज का है। देखिए ये जो चैप्टर नंबर 5 है, यूनिट नंबर 5, ये कितने मार्क्स का है, विथ ऑप्शन के साथ 19 मार्क्स का है। तो आपको सबसे पहले ये करना चाहिए, मेरा ये सजेशन। अब इसमें से कौन क्या पढ़ने हैं उसके लिए भी देखो यहाँ पे पूरा अच्छे से क्वेश्चन फॉर्म में दिया है। बस आप इतना ही कर लोगे तो आपका इस चैप्टर से 19 मार्क्स का कवर हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, मतलब ये तीनों चैप्टर से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको 4 चैप्टर सेलेक्ट करना है। या तो वर्ल्ड वॉर का आप पढ़ लो, क्योंकि आप बहुत पहले 8वीं में पढ़े रहेंगे, 9वीं में पढ़े रहेंगे, 10वीं में पढ़े रहेंगे, तो आप ये कर लीजिए। तो या कोल्ड वॉर का, आप तो जो टॉपिक्स आपका हो चुका वही टॉपिक रिवाइज हुआ, 10th के बाद रिवाइज हुआ, तो आप वो टॉपिक कर लीजिए, है ना। अब इसमें से कौन से टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे वो ये क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है कि इसमें से 4 चैप्टर सेलेक्ट करना है, वो 4 चैप्टर्स के इस क्वेश्चन बैंक में से पढ़ के रख लेना है। और फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको एटलीस्ट 2 से 3 सैम्पल पेपर, आपके कॉलेजेस का जो सैम्पल पेपर रहेगा, इवन जो प्रीलिम्स का वो रहेगा, बाकी और भी 1-2 कॉलेजेस का पेपर, सैम्पल पेपर सेलेक्ट कीजिए, कलेक्ट कीजिए, और फिर जो है उसको सॉल्व कीजिए। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन ज़्यादा मायने रखता है, आपने कितना पढ़ा वो नहीं इंपॉर्टेंट है, आप जो है किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, कितने राइट कितने रॉन्ग लिखते हो, वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप जब भी स्टडी करते हैं तो आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपका लिखने का हैबिट रहे, आपका स्पीडअप रहे। ओके, तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा कि आपका पेपर पैटर्न, हिस्ट्री का पेपर पैटर्न क्या है। फिर उसके बाद चैप्टर वाइज वेटेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टिप्स, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि कैसे आपको फॉलो करना है, नोट्स बना के रखना है, लिखने का प्रैक्टिस करना है ना, क्वेश्चंस कैसे सिलेक्ट करना है, उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेटली श्योर आप पास हो जाएंगे, आप कभी भी फेल नहीं होंगे। इंटरनल मार्क्स आप प्रेजेंट रहिए, फिर उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें से मैक्सिमम ट्राई कीजिए 20 में से एटलीस्ट 10 आ जाए। बाकी अगर आप 2 चैप्टर्स भी करके अगर ये 19 मार्क्स का वेटेज जो रखता है, और बाकी वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर का अगर आप ये टॉपिक्स कर लेते हो तो आई एम श्योर कि आपका 80 आउट ऑफ, अगर हम लोग देखेंगे 80 मार्क्स में से आप आराम से 40 लाओगे। तो पास तो आप वैसे ही हो जा रहे हो, आपका 60+ स्कोर होगा। राइट, सो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।